गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रकट होना और शिव इच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल के नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना और श्री हरि का उन्हें दर्शन देना। और जब दोनों में बहस हो गई तो ब्रह्मा विष्णु की बीच में अग्नि का स्तंभ प्रकट होना और उसके छोर का पता ना पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि। अब नारायण देव जल में शयन करने लगे। जो नारायण देव थे वो जल में सो गए। उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से एक कमल प्रकट हुआ, एक कमल की नाल और उसके ऊपर एक कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दल थे और जो कमल के जो तने थे वो उसमें बहुत सारे थे। उसकी कांति कनेर के फूल जैसे होता है उसके समान पीले रंग की थी। वो पीले रंग का कमल था और उसकी लंबाई और ऊंचाई भी कई योजन तक थी, जिसे नापा नहीं जा सकता। यह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था, इतना प्रकाश निकल रहा था और सुंदर होने के साथ साथ बहुत सारे तत्वों से युक्त था। अत्यंत अद्भुत था, परम रमणीय था और दर्शन करने योग्य था और सबसे उत्तम था। कल्याणकारी परमेश्वर सांबे सदाशिव ने प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बाएं अंग से विष्णु जी को और दाएं अंग से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित कर दिया और उन्होंने उसे ब्रह्मा जी को घुमा दिया, मोहित कर दिया, भ्रम में डाल दिया और मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उत्पन्न कैसे हुआ हूँ। लीला पूर्वक मुझे वहां प्रकट किया और इस प्रकार से उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। ब्रह्मा जी कैसे हैं? 4 मुख हैं उनके और उनका शरीर लाल रंग का है। मेरे मस्तक पर त्रिपुंड की रेखा अंकित है। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपना शरीर का जनक नहीं माना। मैंने उस कमल को ही अपना पिता मान लिया। और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है और मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ, किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार के संशय में पड़े हुए मेरे मन में बहुत सारे विचार हुए। मैं कौन हूँ, किसने मुझे जन्म दिया है, किसका पुत्र हूँ, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमने लगी। और मैं किस लिए मोह में पड़ा हूँ और जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प को वो कहते हैं कि जिसने मुझे पैदा किया है उसका पता लगाना तो बहुत आसान है, क्योंकि मैं इस कमल के अंदर पैदा हुआ हूँ। वो कमल पुष्प के जो पत्र युक्त नाल था ना, जो नाल से जुड़ा हुआ था कमल, उसी के अंदर चले गए और उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसे मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वो नाल नीचे की तरफ जा रहा है, मैं भी उसी में जाकर देखता हूँ कहीं या कहीं वो पुरुष जिसने मुझे पैदा किया है वही होगा। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने वो कमल से नीचे उतारा और मुने मैं उस कमल की एक नाल में गया। सैकड़ों वर्ष तक वहीं घूमता रहा। फिर कहीं भी मुझे कमल के उद्गम का स्थान, कहीं जहाँ अंत हो रहा हो, वो मुझे नहीं मिला। संशय में पड़ गया। मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ। जब ऊपर जाने को उत्सुक हुआ, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह से बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोशों को ना पा सका। फिर तो भटक ही गए और कमल तक भी नहीं पहुंच पाए। उस दशा में मैं मोहित हो उठा, परेशान हो गया। उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी एक आकाशवाणी हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी कि मैं पर इतना परेशान दुखी हो गया, उसका अंत करने वाली थी। उस समय वाणी ने कहा, तप करो, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय 12 वर्ष तक घोर तप किया। तब मुझ पर दया करने के लिए 4 भुजाओं वाले, सुंदर नेत्रों वाले सुशोभित भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने
अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सज्जल जलधर के समान श्याम कांति के सांवले से सुशोभित थे और उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पीले रंग के वस्त्र पहने थे। उनके मस्तक आदि में अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखार बिंद उनका मुख इतना सुंदर था और प्रसन्नता से हमेशा मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। वे अपनी छवि पर मोहित हो रहा था और वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतने सुंदर वे सांवली और सुनहरी आभा से उदासित हो रहे थे। उस समय सद सत्व स्वरूप पर सर्व परमात्मा चार भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा ही हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई। फिर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। उनसे मैं बातचीत करने लगा और भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ पड़ा, लड़ाई हो गई, बहस होने लगी। उसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ जो ज्वाला अग्नि से बना हुआ एक खंबा ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। खंबे के समान एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, एक जलता हुआ खंबा प्रकट हो गया। मैंने और विष्णु ने ऊपर की ओर जाकर उनके आदि अंत का पता लगाने की, ये खंबा खत्म कहाँ हो रहा है ये पता लगाने के लिए ऊपर की ओर गए और बड़ा प्रयत्न किया, परंतु कोई भी छोर नहीं मिला, खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उस तरह से नीचे आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया और सभी तरफ से घूम घूम के उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। फिर सोचने लगे कि ये क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है ना कर्म है। लिंग रहित तत्व ही यह लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं ध्यान में रहता हूँ तो भी ये स्वरूप मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या है। इसके बाद मैं श्री हरि और दोनों ही अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ कर दिया। फिर तो वो थक गए और उस अग्नि स्तंभ को, अग्नि के उस खंबे को बार बार प्रणाम करने लगे और हम दोनों बोले, प्रभु हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको नमस्कार है। महेशान आप शीघ्र ही हमें यथार्थ रूप से दर्शन कराइए। मुनिषी इस प्रकार से अहंकार से अवशिष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।
Oh